Hello students, in the running topic of solution, we have earlier discussed till Henry's law. After that, today I am going to discuss Weber pressure of liquid. Weber pressure of liquid. यह हमारा आज का टॉपिक है और जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ निकल करके आएगा जिसको राउल्स लॉ कहते हैं। वो आज हम सब ये स्टडी करने वाले हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, अगर बात करें वेपर प्रेशर की, इसके लिए लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? इट इज द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर। किसके द्वारा एक्सर्ट होता है? वेपर के द्वारा और गैस। पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ द सरफेस और सॉल्यूशन विच इज वॉलेटाइल इन नेचर। जो कैसा होता है? नेचर के अंदर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब विच इजीली चेंज टू वेपर, जो आसानी से किसके अंदर चेंज हो जाए? भाप में बदल जाए, उसको हम वॉलेटाइल कहते हैं। इन नेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये क्या है? वेपर प्रेशर। एक्चुअली वेपर प्रेशर इज ए पार्शियल प्रेशर। कैसा है जी? पार्शियल प्रेशर। क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके ऊपर ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है दैट इज टेम्परेचर। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड द सेकंड वन इज नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड। And the third factor is boiling point. And the next factor is purity of liquid. Purity of liquid. इन चारों को हमें क्या करना है? इसके रिगार्डिंग हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला फैक्टर आता है आपका टेम्परेचर। देखिए, इफ सपोज दैट वी हैव ए क्या है? कंटेनर है। इसके अंदर हमारे पास क्या है जी? लिक्विड है। एक क्लोज कंटेनर है और यहां क्या भरा हुआ है? ये आपका लिक्विड है। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं? हमने इसको यहां से ही क्या दिया? गैस। हमने इसको गर्म करना शुरू किया, बॉईल कर रहे हैं। बॉईल करने पर क्या होगा? जो लिक्विड्स हैं इनके जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में क्या है जी? स्पेस। टेम्परेचर है, क्लास में पढ़ा है, क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे ही हम मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो ये एडेंडम क्या करेंगे? दबाव बनाएंगे। इनके बीच में जो गैप है वो क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा और ये ऊपर करके कहाँ जाएंगे? ऊपर। यानी अब ये कहाँ चेंज होने लगे? जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो दे विल चेंज इनटू वेपर। ये वेपर के अंदर चेंज होने लगे। ठीक है, इसका मतलब क्या निकल करके रिजल्ट आता है कि जैसे ही क्या होगा? हम इनको इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा भी हम क्या देंगे? कहीं देंगे, गर्म करेंगे तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएंगे? वेपर के अंदर चेंज हो जाएंगे। इट मींस टेम्परेचर, जैसे जैसे हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या बढ़ेगा जी? वेपर प्रेशर क्या बढ़ जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां अगर ये कूल डाउन करता है, कूल डाउन होने के पास ये जो पोजीशन है, ये जो लिक्विड है ऊपर आकर के जमा हो गया, यही वापस हमें किस रूप में मिलता है? कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर मिलता है। तो यहां से रिजल्ट निकल कर
है कि टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेपर प्रेशर वुड बी इंक्रीज्ड, वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। सेकेंड है आपका नेचर ऑफ द लिक्विड, डिपेंड करता है कि लिक्विड की नेचर कैसी है। मीन्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। यहां ध्यान रखेंगे, अगर इनके बीच में मॉलिक्यूल के बीच में, यानी हमें लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ये क्या होता है, वीक होता है, तो बॉइलिंग, तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर ज्यादा कम होता है, जैसे एग्जांपल कम किसके बीच में होगा, अगर हम स्टेट की बात करें तो सॉलिड, जबकि लिक्विड और गैस के अंदर तो वेपर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब लिक्विड से भी ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, लिक्विड से भी ज्यादा गैस के अंदर आने लग रहा है, क्योंकि बोथ आर द फ्लूइड्स, दोनों ही क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है और लिक्विड के अंदर भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। जैसे अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लें, ठीक है, वी हैव द टू एग्जाम्पल, इस एक्स को समझने के लिए वी हैव ईथर एंड इथाइल। ईथर का भी फॉर्मूला अगर हम लें तो CH3O यहाँ भी कार्बन के दो एटम है, यहाँ भी कार्बन के दो एटम है, हाइड्रोजन के 6, यहाँ भी हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1, यानी ये क्या होगा, आगे आगे जाकर के पढ़ेंगे, these are the isomer, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हम इनको कहते हैं। अगर देखिए ईथर के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है वीक, ठीक, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है वीक। तो यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा दैट शुड बी हाई, whereas in the case of ethyl alcohol फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है ज्यादा हाई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए वेपर प्रेशर में कैसा होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर यहां कैसा होगा, लो होगा, क्योंकि यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ज्यादा। दोनों ही क्या है, बोथ आर द लिक्विड्स। हमने स्टेट की भी बात छोड़ी, बोथ आर द लिक्विड्स, ईथर इज आल्सो लिक्विड एंड अल्कोहल इज आल्सो द लिक्विड। यहां क्या आता है, दोनों के केस में ही मैंने बता रहा था कि दोनों का फॉर्मूला भी अगर मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे तो लगभग सेम आएगा, बस अंतर किस चीज का है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, किस वजह से ज्यादा है, ये भी मेंशन किया हमने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ ज्यादा है, इसलिए वेपर प्रेशर यहाँ क्या होता है, कम होता है। नाउ थर्ड फैक्टर है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जितना क्या होगा, कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट की केस की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जब एक लिक्विड, एक ऐसा ताप, एक ऐसी सर्टेन पोजीशन जहां एक लिक्विड क्या करता है, बॉइल करना शुरू करता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और उसको उल्टा कर देते हैं, पहली कंडीशन ये बनी, दूसरी क्या बनाई, अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हमारे पास कम होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, लोअर द वेपर प्रेशर, यानी कहेंगे हायर, और यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर, ठीक है जी। ये बात हो गई आपकी बॉइलिंग पॉइंट की। नाउ फोर्थ जो फैक्टर है दैट इज प्योरिटी ऑफ द लिक्विड। प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर। हमेशा ध्यान रखें कि प्योर लिक्विड, अगर प्योरिटी की बात करें, अगर प्योर लिक्विड हमारे पास है तो हमेशा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। और अगर इम्प्योर है, ठीक है जी, अगर उसके अंदर क्या मिली हुई है, इम्प्योरिटी मिली हुई है, जैसे
हम क्या बनाए, सॉलिड सॉल्यूशन है हमारे पास, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। पानी में क्या डिसॉल्व हो गया, साल्ट, तो यहाँ पर पानी का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, हल्का सा। प्योर अगर स्टेट में होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर उसमें हमने कोई इम्प्योरिटी, जैसे हम कह रहे हैं साल्ट हमने उसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच ए वेपर प्रेशर डिपेंड्स। आगे इस वेपर प्रेशर को इलेबोरेट एक्सप्लेन करने के लिए राउल्ट्स ने लॉ दिया, जिसको हम पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ के नाम से। आगे देखते हैं व्हाट इज इन द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ के केस में हम क्या देखते हैं, राउल्ट ने वेपर प्रेशर को लेकर के दिया, जिसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। आगे आपका है आपका जी राउल्ट्स लॉ, ठीक है जी। और किसके लिए है, फॉर एनी राउल्ट्स for any volatile liquids, for any volatile, जो वेपर के अंदर चेंज हो जाते हैं, volatile substance, the partial pressure, the partial pressure exerted by vapor or gas on the surface of liquid or solution is directly proportional to its mole fraction, इसके बराबर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड और सॉल्यूशन, इन लिक्विड और सॉल्यूशन, ठीक है जी। ये स्टेटमेंट था किसका, राउल्ट्स लॉ। फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड और द सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब यह है कि इफ वी हैव, हम स्टडी करते हैं, पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट इसके लिए है, दिस इज फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट। वी हैव वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट। देखिए दो है हमारे पास, वोलेटाइल सॉल्यूट है और सेकंड वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है जी। पहला केस है ये, दिस इज फर्स्ट केस, जहां हमने क्या लिया है, वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट एक कंटेनर के अंदर है। सपोज करो ये हो गया आपका लिक्विड, और यहां जब हम इसको गर्म करेंगे तो दैट विल बी चेंज इनटू गैस। ये लिक्विड का केस है, और जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, इसको ले लेते हैं आप सॉल्यूट। सॉल्यूट के केस में यदि हम बात करें तो इसका मोल फ्रैक्शन, माना हमने XA और इसके ऊपर पार्शियल प्रेशर है PA0, इसका पार्शियल प्रेशर हमने लिया, ये हमारे पास क्या है, केस है सॉल्यूट का। ये सॉल्यूट हमने माना और एक और सॉल्यूट लिया हमने, ये यहाँ अभी इसके अंदर लिया लिक्विड स्टेटमेंट, इसको चेंज करते हैं, जैसे इसको मिलता प्रेशर तो दैट विल बी चेंज इनटू गैसेस स्टेट। ये है हमारे पास सॉल्यूट B, ये लिया हमने सॉल्यूट B, इसका मोल फ्रैक्शन लिया हमने XB, और ये ले लिया इसका पार्शियल प्रेशर, इसको हमने कहा P0B, P0A
is the partial pressure for solute A, P naught B is the partial pressure for solute B, XA is the mole fraction of solute A and XB is the mole fraction of solute B। और इस कंडीशन में यहाँ कंडीशन यही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ A। इस कंडीशन के अंदर यदि हम देखें, हम क्या करें, दोनों को अगर मिक्स करते हैं, ठीक है, यानी इस सॉल्यूट को इसके द्वारा सॉल्यूट A और सॉल्यूट B को हम मिक्स करके क्या बना देते हैं, एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है, इसको मिक्स कर देते हैं और एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर कंडीशन क्या एप्लीकेबल होगी, दोनों को हमने मिक्स कर दिया और यहां हमने सॉल्यूशन बना दिया। ये आ गया जी आपका ये P नॉट A, ये A इधर और ये इसका पार्शियल प्रेशर था P नॉट B, इसका जो मोल फ्रैक्शन था XA और XB, ठीक है। PA हमने PB को हमने क्या कर दिया, मिक्स बोथ A एंड हमने दोनों को मिक्स कर दिया। तो टोटल प्रेशर जो बनेगा दैट इज टोटल पार्शियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ B। क्लियर? टोटल प्रेशर जो बनेगा सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अगर हम PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालें तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XA अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, कि जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस केस में ये आ जाएगा और यहां पर क्या लिखा, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। सिमिलरली B के केस में क्या हो जाएगा, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। दोनों केस हमने क्या किए, निकाल लिए। अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, आप मिक्स करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। PB PA की वैल्यू क्या है, दैट इज P नॉट A प्लस XA प्लस ब्रैकेट में ले लो, यह गया आपका P नॉट B प्लस XB। दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब यू नो वेरी वेल दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ XA एंड XB इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ क्या निकाला है, हम यहाँ वैल्यू को पुट करके निकाल देते हैं, XB की वैल्यू को निकालें, XB बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस XA। आ रहा है नीचे, नहीं, 1 माइनस XA, ठीक है। लास्ट एक करके XB, उसके बाद आगे देखिए इस वैल्यू को उठा करके पीछे पुट कर देते हैं, यहाँ XB की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो पहला आ जाएगा आपका P नॉट A प्लस XA विद इन ब्रैकेट प्लस यहाँ क्या आपका P नॉट B प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस XA, ठीक है जी। वैल्यू पुट कर दिया। अब ब्रैकेट को अगर हम खोल दें, क्या आ गया, P नॉट A प्लस XA प्लस P नॉट B प्लस 1 माइनस XA से XA ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सम टोटल प्रेशर कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B प्लस 1। P नॉट B, अच्छा, XB की जगह हमने पुट किया XA P नॉट B प्लस XB, P नॉट B प्लस XB। एक सेकेंड देखिए, देयर इज ए लिटिल बिट मिस्टेक, यहां से ये मिस्टेक हो गया। PA की जगह हमने क्या लिख दिया, ये प्लस में लिख दिया, ये यहां से मिस्टेक हो गया, गलत हो गया। PA की जगह यहां से किसमें आएगा भाई, थोड़ा सा गलत, इसको रखो।
ये पी ए की वैल्यू यहाँ पर करेंगे, टोटल पी टी इक्वल टू पी आएगा आपका पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स। वी नो वेरी वेल दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी इज इक्वल टू जाएगा आपका 1 माइनस एक्स। इस वैल्यू को उठा करके एक्स बी की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर कर देते हैं, तो पी टी टोटल प्रेशर आ जाएगा आपका पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी और 1 माइनस एक्स ए। अब ठीक, ये है गलती होना मनुष्य का स्वभाव है, सो नेग्लेक्ट और इग्नोर इट। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दें इसकी, तो पी टी इज इक्वल टू आ गया आपका पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ठीक है जी, पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब यहाँ क्या आ जाएगा, पी नॉट बी, इसको ऊपर ले लें, यह आ गया आपका पी नॉट बी और यह आ गया पी ए एक्स ए और पी बी और एक्स ए प्लस इन दोनों को हम क्या करते हैं एक तरफ कर देते हैं, प्लस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी नॉट बी और एक्स ए इसमें से कॉमन ले लें, एक्स ए यह आ गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये टोटल पार्शियल प्रेशर बनेगा आपका। दिस वुड बी द फॉर्मूला। अगर हम क्या करते हैं, देख लीजिए हमारे पास क्या है, सॉल्यूट दो हमने क्या लिए, सॉल्यूट थे हमारे पास, दोनों को हमने मिक्सअप कर दिया, तो यदि मिक्सअप करने के बाद हम टोटल प्रेशर उनका निकाल दें तो ये फॉर्मूला हमें ऑब्टेन होगा। अब आता है केस 2, जहां पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर जो प्रेशर था पार्शियल प्रेशर इसका ज्यादा था और इसका कम था। अब हम उसका केस 2 लेते हैं जिसके अंदर हम अपोजिट करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो कि पहले कम था उसको हम ज्यादा लेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो कि ज्यादा था उसको हम क्या करेंगे, कम लेंगे। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या था। ये है हमारा केस 2। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केस 2 की उन दोनों का प्रेशर क्या होगा। केस 2 के रिगार्ड में अगर हम देखें, हमारे पास है आपका केस 2। इस कंडीशन में हमने क्या किया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स ए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, फाइनल फॉर्मूले को मैं यहाँ पुट करता हूँ टोटल। तो पी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पी नॉट ए प्लस क्या आ जाएगा आपका एक्स बी, पहले एक्स ए था, इस बार आ जाएगा आपका पी नॉट बी माइनस पी नॉट। ये इसका फाइनल फॉर्मूला बनेगा। अगर हम ग्राफ की बात करें, राउंड नॉर्मल में ग्राफ भी ड्रॉ किया जाता है, टोटल प्रेशर की पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर हम ग्राफ की बात करें तो वी हैव द इक्वेशन दैट पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना, ऑफ ए इज इक्वल टू है टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और इनटू एक्स ए। ठीक है जी, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और पी बी दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी इनटू एक्स बी, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हम इसको कंपेयर करेंगे इसके द्वारा y इज इक्वल टू m x के द्वारा कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ कैसे आएगा। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, ये ले लिया हमने, ये है यहाँ पर हमारा एक्स ए दैट इज 0 और ये है हमारा एक्स ए। ठीक है, अब इसी में चूंकि ये क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एक्स बी। इसके लिए जो ग्राफ है वो क्या आता है, वो एक इसके। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा ये पार्शियल प्रेशर
प्रेशर P नॉट A, इसके लिए टोटल अगर ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ये है हमारा आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ x भी कितना हो जाएगा, यहाँ x भी 1 हो जाएगा और यहाँ x भी हो जाएगा आपका, यानी ये तो आ गया a के लिए ग्राफ, ठीक है। b के लिए ग्राफ क्या होगा, ये होगा, और इन सब दोनों का जो टोटल ग्राफ होगा वो ये होगा। ये आ जाएगा आपका P इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे आपका PA प्लस P। क्लियर जी। अगर हम कंडीशन क्या माने कि, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, अगर हम कंडीशन क्या माने, हमें परफेक्ट करना y इज इक्वल टू mx, ग्राफ को y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसके द्वारा हमें कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पहले ये हो गया आपका PB नॉट, यह आ गया PA नॉट, ये है आपका PB और ये बनता है आपका, ये है आपका XA, ठीक है, और ये है आपका P। यानी A के लिए ग्राफ ये आएगा स्ट्रेट लाइन, B के लिए ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है और टोटल के लिए ग्राफ ये है। हमें फॉर्मूला है PA इज इक्वल टू P नॉट A इनटू XA। अगर कंडीशन है कि XA बराबर 0 तो यहाँ पोजीशन होगी, और अगर है XA इज इक्वल टू 1 तो PA बराबर होगा किसके, P नॉट A। पहली कंडीशन PA बराबर होगा P नॉट A, यहाँ आप देख सकते हैं ये, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं, दूसरे वाले केस में क्या है बताना है, PB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू XB। अगर यहाँ XB बराबर है 0, जो कि क्या है ये रहा, ठीक है, और तो क्या होगा आपका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, PB ये बराबर होगा 0, और ठीक है, अगर XB ये है आपका 1 तो PB इज इक्वल टू होगा P नॉट B किधर आ गया, ये ग्राफ। टोटल की अगर हम बात करें, अगर हम टोटल निकालें PT तो दैट इज इक्वल टू P नॉट B प्लस आपका P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA। अगर हम XA बराबर कर दें 0 तो PT बराबर आ जाएगा P नॉट B, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि XA की वैल्यू को हमने कहां पुट कर दिया, किसके बराबर पुट कर दिया, 0 के बराबर पुट कर दिया। अब अगर हम XA को पुट कर दें 1, if XA is equal to 1, अगर हम यहाँ 1 पुट कर दें तो ये जो वैल्यू है AB से PB कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल प्रेशर बराबर होगा P नॉट A। अगर 0 पुट करते हैं तो P नॉट B, और 1 पुट करते हैं तो आएगा आपका P नॉट A। सो दैट इज द केस अबाउट द, दोनों ही जब कंडीशन कैसी है हमारे पास, वोलेटाइल है, ठीक है जी। दोनों ही कंडीशन कैसी हैं जब हमारे पास वोलेटाइल कंडीशन है। अब अगर हम इसको स्टडी करें नॉन वोलेटाइल के ऊपर, उसको भी देख लेते हैं, वो क्या कहता है, टाइम कम पड़ेगा। इसकी जो नॉन वोलेटाइल कंडीशन है, ये वोलेटाइल कंडीशन हो गई, नॉन वोलेटाइल कंडीशन को हम कल वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। तो कल हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, हमें राउल्ट्स लॉ को स्टडी करना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पीछे, ठीक है। यानी हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट से क्या बनाना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन बनाना है, और इसके ऊपर हमें ये राउल्ट्स लॉ को स्टडी करना है, और आगे टॉपिक रहेगा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।